नमस्कार साथियों। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बुद्धि के कुछ विशेषताएं। तो पहले हम बात करते हैं बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या मानी गई हैं। विशेषताएं तो देखो, आपको क्या क्या याद रखना है। नंबर 1, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। ये ध्यान रखना है आपको। ये परिभाषा भी एक है। ये परिभाषा भी मानी गई है कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। ये किसने कहा? ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान रखना है रोस ने। ठीक है, कि जब हमको गुस्सा आता है, रोस आता है, तो हम क्या हो जाते हैं? ठीक है, तो बुद्धि को भूल जाते हैं। तो बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, ये किसने कहा? रोस ने। तो जन्मजात शक्ति यानी जन्म से हमको मिली भी होती है। दूसरी बात, बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। यानी बुद्धि पर वंशानुक्रम, वही दो चीजें जो हमारे व्यक्तित्व को ले लो, बुद्धि को ले लो, तो इफेक्ट करती है। एक तो होता है वंशानुक्रम, हेरिडिटी, और दूसरा होता है एनवायरमेंट, वातावरण। तो ये दोनों चीजें एक जो बालक है उसको प्रभावित करती है, उसकी बुद्धि को भी प्रभावित करती है। लेकिन ऐसा माना है कि बुद्धि पर जो प्रभाव पड़ता है, अगर आपसे कभी ऐसा पूछ ले सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वाधिक प्रभाव माना गया है, सर्वाधिक अगर प्रभाव, तो वो माना गया है वंशानुक्रम का। ठीक है, क्योंकि ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि वातावरण का प्रभाव आईक्यू यानी जो बुद्धि लब्धि है, तो आईक्यू के 10 बिंदुओं तक ही होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति की आईक्यू लेवल 110 है, तो उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट की वजह से 10 और प्लस हो सकता है, मैक्सिमम 10 प्लस हो सकता है, यानी 120 हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसा माना गया है कि जो वातावरण का जो आईक्यू का जो इफेक्ट है, वो ओनली 10 बिंदुओं तक ही हम देख सकते हैं। फिर है नंबर 4, बुद्धि पर लिंग भेद व जाति भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी, और ये ध्यान रख लेना है, इस पे प्रश्न एक बार पूछ भी लिया था। क्या पूछ लिया था? प्रश्न दे दिया जैसे निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है, तो वहां दे रखा था लिंग भेद का प्रभाव पड़ता है। यानी लिंग भेद का मतलब हो गया मेल फीमेल, यानी कि एक स्त्री और एक पुरुष है, तो इन चीजों का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्त्री पुरुष समान बुद्धि वाले हो सकते हैं, ऐसा जो माना जाता था प्राचीन काल में कि स्त्रियां कम बुद्धि वाली होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजी इसको मना करती है। दूसरा, जाति भेद, जाति को लेकर के भी ये कहा जाता था कि जो उच्च जाति के लोग या इस जाति के लोग होते वो ज्यादा बुद्धिमान होते, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्राचीन काल में उन लोगों को पढ़ने का अधिकार था, और जो निम्न कोटि के या जो शूद्र वर्ण के लोग थे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए ऐसा माना जाता था। लेकिन वर्तमान में हम जानते हैं कि सभी को पढ़ने का अधिकार है, तो उसके तहत अब जो है वो ये चीज चलती है कि बुद्धि पर लिंग भेद और जाति भेद का कोई प्रभाव नहीं होता, सब समान बुद्धि वाले होते। फिर है, तो ये कुछ विशेषता है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, रोस ने कहा। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर सर्वाधिक प्रभाव देखें तो किसका पड़ता है? सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। वातावरण का जो प्रभाव कितना माना गया? वातावरण का प्रभाव माना गया आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि के 10 बिंदुओं तक ही पड़ता है। बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जाति भेद का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये अलग अलग भी दे सकता है, सेम भी दे सकता है। तो आपको ये बातें कुछ जो इंपॉर्टेंट है बुद्धि की विशेषताओं के बारे में, तो आपको याद रखनी है, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में असत्य कथन है।
तो वो यहाँ पे इसको चेंज कर देगा कि लिंग भेद का प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। आगे हम चलते हैं बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के कितने प्रकार माने गए? तो बुद्धि के 3 प्रकार माने गए। लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, पर्सन ये भी पूछा हुआ है कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए। तो आपको ध्यान रखना है 2 मनोवैज्ञानिक है, एक तो है थॉर्नडाइक और एक है गेरट। ये दो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए, ठीक है, और वो नहीं बताया, केवल इन दोनों ने बताए। तो आपको ध्यान रखना है कि थॉर्नडाइक और गेरट। मैंने आपको बुद्धि के सिद्धांत में एक ट्रिक बताई थी कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। तो हमने एक ट्रिक बनाई थी कि बहुकारनी लाई तो दाई लगाती हुई सास ने ताने दिए तो उसको कहाँ लगी? थाने। तो यहाँ भी थॉर्नडाइक की जगह हमको थाने ही याद रखना है कि थाने में किसको बंद करते हैं? जो गेर होता है। जो जानकार होता है उसको तो वैसे ही छोड़ दिया जाता है, याद रखने के लिए ओनली। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो गेर होता है उसको हम क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, और जो जानकार होता है उसको छोड़ देते हैं छोटी मोटी गलती के लिए। तो गेरट और थॉर्नडाइक आपको याद रखना है कि बुद्धि के प्रकार किसने बताया? कि थॉर्नडाइक और गेरट ने। अब क्या क्या प्रकार बताए? तो इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। एक बुद्धि बताई है मूर्त बुद्धि, ठीक है, इसी बुद्धि को हम कहते हैं यांत्रिक बुद्धि, ठीक है, और इसी बुद्धि को हम कहते हैं गामक बुद्धि, ठीक है। एक बुद्धि बताइए अमूर्त बुद्धि, और एक बताया है आपके सामाजिक बुद्धि। एक क्या बताइए? सामाजिक बुद्धि। बुद्धि के 3 प्रकार माने गए कि व्यक्ति में या तो ये वाली बुद्धि ज्यादा होगी, वैसे सारी बुद्धि सब में होती है, लेकिन वो जिसको प्रयोग में ले रहा होता है उसी का प्रभाव उस पर ज्यादा हो जाता है। तो मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ठीक है। अब इन पे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। अमूर्त है, मूर्त का मतलब जो दिखाई दे रहा है, यानी जो यंत्र है, जैसे हम कहें ये फैन है, ये टेबल है, ठीक है, इस तरह की बातें। तो ये यंत्र मतलब जो भी चीजें यंत्र है, तो यांत्रिक बुद्धि जो यंत्रों पे काम करती है। गामक यानी गतिशील, डायनेमिक। तो जो यंत्र होते हैं तो आप जानते हो कि उसमें वो गति करता है, जैसे पंखा है तो वो घूमता है, तो वो गति कर रहा है। तो इससे संबंधित चीज की इस तरह की बुद्धि होती है कि वो गति करती रहती है। एक है अमूर्त बुद्धि के जो अमूर्त चिंतन करते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि किशोर अवस्था के बालक अमूर्त चिंतन करते हैं। तो उसी तरह से अमूर्त बुद्धि का मतलब हो गया कि जो मतलब पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होते हैं। तो हम अब एक एक को पढ़ लेते हैं। पहले तो हमको ध्यान रखना बुद्धि के 3 प्रकार है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ठीक है। मूर्त को यांत्रिक कहते हैं और इसी को गामक कहते हैं। अब हम एक एक देख लेते हैं। अब देखिए मूर्त, गामक या यांत्रिक बुद्धि, तो ये किन किन में होती है? इन पे अक्सर एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। तो पहली चीज तो ये याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं? व्यवहारिक बुद्धि, यानी जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मान लो, व्यवहारिक बुद्धि यानी जो काम करते करते हमारे व्यवहार में आ जाती है उसको। तो ये प्रश्न पूछा गया व्यवहारिक बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्त को, अमूर्त को। तो आपको याद रखना है व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है मूर्त बुद्धि को। अब क्या करेंगे? व्यवहारिक बुद्धि हो गई। अब एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इनको याद रखना है, पूछे भी गए सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। क्या क्या पूछ लिए? देखो मूर्त बुद्धि किन किन में होती है, निम्न में किन में है, किन में नहीं है। तो आप कैसे ध्यान रखोगे? जैसे अमूर्त यानी जो इस तरह के यंत्रों से, यांत्रिक यानी यंत्रों पे काम कर रहा है। यंत्रों पे काम कौन करता है? तो इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर ले लो, मैकेनिक ले लो, मैकेनिक, ठीक है, मैकेनिक हो गया, इंजीनियर हो गया। इसके अलावा आपके जो यंत्रों पे काम कर रहा है उस व्यक्ति को, क्योंकि बुद्धि सब में होती है, जो व्यक्ति पढ़ता लिखता नहीं है उसको हम कोई ना कोई काम करवाने लग जाते हैं। वो कहीं ना कहीं वो पूरे स्कूटर को खोल देगा, कार को खोल देगा, वापस जोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसमें किस तरह की बुद्धि है? उसमें व्यवहारिक बुद्धि यानी यंत्रों की बुद्धि है। तो वो उसमें दिमाग है, लेकिन उसमें इस तरह की बुद्धि नहीं है कि वो किताब पढ़ सके। वो किताब पढ़ने में उसको जोर आएगा और ये काम करने में उसको मजा आएगा। तो इंजीनियर हुआ, मैकेनिक हुआ, इनमें हम किस तरह की बुद्धि मानते हैं? इनमें हम ऐसी बुद्धि मानते हैं
जो यंत्रों पे काम करने वाली बुद्धि है वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, जैसे इंजीनियर हुआ, मैकेनिक हुआ, उसके अलावा आप जैसे ले लो कारीगर हुआ। ठीक है, कारीगर हुआ, उसके अलावा आप ले लो जैसे हम कहते हैं कि नर्तक हुआ, नर्तक। ठीक है, इसी के अलावा हम कहते हैं वादक, किसी चीज को बजाने वाला, यंत्र को बजाने वाला, तो वो मना यंत्र बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है तो वो यंत्र हुआ, यानी उसमें यांत्रिक बुद्धि है। ठीक है, उसके लिए उसको तो कारीगर, नर्तक, वादक, मैकेनिक, इंजीनियर, इस तरह के जो भी लोग आगे जो कहीं ना कहीं किसी यंत्र से जुड़ के काम कर रहे हैं तो वो किस में आएंगे, वो आएंगे यांत्रिक या मूर्त बुद्धि में। ठीक, आगे हम बात करते हैं दूसरी अमूर्त बुद्धि की। दूसरा है हमारे अमूर्त बुद्धि। तो पहली चीज तो ये कि अमूर्त बुद्धि का संबंध किससे होता है ये पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है अमूर्त बुद्धि को हम क्या कहते हैं कि सैद्धांतिक बुद्धि, यानी सिद्धांतों की बात होती है इसमें, सैद्धांतिक बुद्धि आ जाए, यानी कि अमूर्त बुद्धि। दूसरी बात, ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं, यानी इनका संबंध किससे होता है, इनका संबंध होता है पुस्तकीय ज्ञान से, यानी जो लोग किताबें पढ़ेंगे। ठीक है, और आप सोच सकते हो कि सर इंजीनियर लोग किताबें, लेकिन इंजीनियरों का वास्तविक काम जो पड़ता है वो कहीं ना कहीं मशीनों से ही पड़ता है। जब तक वो उन मशीनों पे काम नहीं करेंगे उनकी इंजीनियरिंग बेकार है। इसलिए इंजीनियर को हम किस में रखेंगे, इंजीनियर को हम रखेंगे मूर्त बुद्धि में। और अमूर्त बुद्धि में जिनका काम पुस्तकीय ज्ञान से पड़ता है, जैसे एग्जाम्पल हो गया डॉक्टर। ठीक है, अमूर्त चिंतन करेगा, ये नई नई बीमारियों के खोज के लिए अमूर्त चिंतन करना पड़ेगा इसको। जैसे कि शिक्षक, ठीक है, इसको अमूर्त चिंतन करना पड़ेगा। जैसे कि लेखक, लिखने के, जैसे कि दार्शनिक, फिलोसफर, दार्शनिक। ठीक है, तो ये सारे लोग जिनका ज्ञान, जिनको अमूर्त चिंतन करना पड़ता है, जैसे कि वैज्ञानिक। तो ये जो सारे लोग जो अमूर्त चिंतन करते हैं, जिनका कहीं ना कहीं पुस्तकों से काम पड़ता है, सिद्धांतों पे काम करते हैं, तो वो वाले सारे लोग किसमें आ जाएंगे, वो सारे लोग आ जाएंगे आपके अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत। फिर है तीसरे की हम बात कर लेते हैं, तो आपको ये समझ लेना अमूर्त बुद्धि, ये डायरेक्ट पर्सन पूछ लेता है सैद्धांतिक बुद्धि किस बुद्धि को कहते हैं, तो अमूर्त बुद्धि को। या पुस्तकीय ज्ञान से जो संबंध होता है तो किसका होता है, अमूर्त बुद्धि का, यानी जो पढ़ने में तेज होते हैं। ठीक है, और सबसे जो अगर बुद्धि मानी जाए तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट या सबसे ज्यादा बुद्धिमान किनको माना जाएगा, जिनके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है, अमूर्त बुद्धि। ये लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं। फिर तीसरा बुद्धि का प्रकार है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि का मतलब है जो समाज की सेवा करने के काम में आते हैं, सामाजिक लोग होते हैं जिनमें समाज सेवा की भावना सर्वाधिक होती है। जैसे हम कहते हैं समाज सेवा की प्रबल इच्छा या भावना, प्रबल भावना या इच्छा, इनके अंदर इस इच्छा होती है। अब इनके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, जैसे नेता, जैसे समाज सेवक, ठीक है, जैसे पत्रकार। तो इनमें किस तरह की बुद्धि मानी गई है, जैसे व्यापारी, व्यापारी में किस तरह की बुद्धि मानी गई है, समाज कि वो समाज का भला करना चाहते हैं, अपना भी भला करना चाहते हैं लेकिन अपने साथ साथ समाज का भी भला देखते हैं। ठीक है, तो व्यापारी बुद्धि या व्यापारी कह लो या दुकानदार कह लो, अगर ये लोग समाज में बना के नहीं रखेंगे तो इनकी दुकान चलेगी क्या, नहीं चलेगी। तो इनको समाज में व्यवहार बना के रखना पड़ता है। तो व्यापारी, तो इन सब में इन सब का वास्ता कहाँ से पड़ेगा, इन सब का वास्ता पड़ रहा है समाज से। तो इनमें समाज सेवा की भावना प्रबल होती है। तो ये इस वजह से आप ये सारे जो एग्जाम्पल है आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक में समाज आएगा, अमूर्त में पुस्तकीय ज्ञान आएगा, और जो मूर्त आएगा उसमें व्यवहारिक ज्ञान आएगा, यानी वो देख देख करके सीखते हैं, जैसे कि मैकेनिक। ठीक है, तो ये बुद्धि के प्रकार है। अब एक पर्सन और आपको बता देते हैं क्या आ सकता है यहाँ पे, वो आपको ध्यान रखना है। ये गेरेट है और ये थॉर्नडाइक है इधर, और इन दोनों ने एक बुद्धि में अंतर बताया है। पर्सन अगर कभी ऐसा आ जाए कि ये प्रकार किसने बताया, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नंबर 1, इन्होंने जो बताने वाले ये है मूर्त बुद्धि। इन्होंने जो बुद्धि के प्रकार दिए गेरेट ने, वो क्या दिए, नंबर 1 मूर्त बुद्धि, नंबर 2 अमूर्त बुद्धि,
और नंबर 3 सामाजिक बुद्धि। नंबर 3 सामाजिक बुद्धि। अब देखो यहाँ क्या अंतर है, यहाँ ये अंतर है कि यहाँ जो नंबर 1 है ना, यहाँ इन्होंने थॉर्नडाइक ने इसको जो मूर्त बुद्धि है, उस मूर्त बुद्धि को इन्होंने नाम दिया यांत्रिक बुद्धि। क्या नाम दिया है? यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि। दूसरा है अमूर्त बुद्धि। दूसरा क्या है? अमूर्त बुद्धि। और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। तीसरा क्या है? सामाजिक बुद्धि। तो अब आपको देखना क्या है? देखना यह है कि ये जो चीज है ये कॉमन है। तो एग्जामिनर क्या प्रश्न बनाएगा? अगर एग्जामिनर इसे बना दे कि यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि का प्रकार किसने बताया, ये 3 बुद्धि के प्रकार किसने बताए, तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों तो कॉमन है। अगर उसमें यंत्र लिखा हुआ आ रहा है तो फिर आपको थॉर्नडाइक पे टिक करना है, और अगर उसमें मूर्त लिखा हुआ आ रहा है तो फिर आपको गेरेट पे टिक करना है। ठीक है ना? ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये दोनों सेम बताए, लेकिन यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक दे दे तब तो थॉर्नडाइक करना है, और मूर्त, अमूर्त और सामाजिक दे दे तो फिर आपको गेरेट करना है। तो एक पर्सन एग्जामिनर बुद्धि के प्रकार पे ये भी आपसे पूछ सकता है। तो मैं आपको ये बता दिया हूँ कि बुद्धि के प्रकार किसने दिए। सबसे पहला क्वेश्चन किसने दिए, तो आपसे जैसे ही पूछा जाए किसने दिए तो आपको 2 याद आने चाहिए। एक तो कौन? थॉर्नडाइक। थाने में किसको लेके जाते हैं? जो गेर होता है, जानकार को छोड़ देते हैं। तो गेरेट ने, थॉर्नडाइक और गेरेट ने दिए। फिर कौन कौन से दिए? तो मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ये 3 प्रकार दिए। जो मूर्त है उसी को क्या कहते हैं? यांत्रिक। यांत्रिक किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। मूर्त किसने दिया? तो मूर्त दिया गेरेट ने। मूर्त में क्या आता है? इसको हम कहते हैं व्यवहारिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि कहते हैं? तो व्यवहारिक बुद्धि। फिर इसको कौन सी बुद्धि कहते हैं? तो इसको कहते हैं सैद्धांतिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि कहते हैं? सैद्धांतिक बुद्धि। इसी को सिद्धांत यानी पुस्तकीय ज्ञान से, सिद्धांत का में पढ़ेंगे पुस्तक में, तो पुस्तकीय ज्ञान से संबंध होता है इनका। ठीक है? और सामाजिक बुद्धि के जो समाज सेवा की भावना रखते, समाज का कल्याण करने की बात करते, तो सामाजिक बुद्धि। इनके एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए, इंजीनियर हो गया, मैकेनिक हो गया। ठीक है? इसी तरह से क्या कहते हैं, आपके नर्तक हो गया, वादक हो गया, ये सारे इसमें आ जाएंगे। इसमें कौन आ जाएगा? डॉक्टर आ जाएगा, शिक्षक आ जाएगा, दार्शनिक आ जाएगा, लेखक आ जाएगा, कवि आ जाएगा। इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आपके व्यापारी आ जाएगा, दुकानदार आ जाएगा, समाज सेवक आ जाएगा, नेता आ जाएगा, पत्रकार आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारा याद हुआ होगा। अगर आपको याद हुआ है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।